अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत और पिंडी की मशहूर ज़माना एक और गाड़ी। तो इसके इसके लिए हम पूछते हैं, ये वैसे भाई ने बहुत ज़्यादा ही मेहनत से तैयार की है जो कि आपको लग रही है इसकी लुक से, ठीक है। और भाई से पूछते हैं कि इस पे कितनी मेहनत कितना पैसा खर्च किया है। वैसे इस गाड़ी पर मैंने अभी तक इतना पैसा खर्च होते हुए नहीं देखा जितना भाई ने किया है। तो भाई से पूछते हैं कि इस गाड़ी पे भाई ने क्या-क्या मोड्स किए हैं और कितना पैसा खर्च किया है और ऐसा क्या इसमें किया है जो इसे बाकी गाड़ियों से यूनिक बनाता है। तो अस्सलाम वालेकुम अली भाई। कैसे हो? ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, सबसे पहले तो आप अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट बताएँ? यार गाड़ी के मेक मॉडल वेरिएंट के बारे में बताऊं तो आप पे क्या गैस है, वैसे आपको क्या लगता है क्या होगा? मेक तो ये चले मेरान है, हाँ, बाकी मॉडल क्या होगा? मॉडल होगा कोई 2012-13। 2010 मॉडल ये है मेरान, ठीक है। अच्छा, और सुजुकी मेरान है, आपको पता है। ठीक हो गया, और वेरिएंट इसमें एक VXR आता था और एक VX आता था। ठीक ये हो गया, VX वाला वेरिएंट है ठीक है, जो मतलब कि बेस कंपनी वेरिएंट फिटेड है। CNG के साथ आया था, सही हो गया, ये वाला। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है जी जी। कि व्हाई दिस कार? आपने यही स्पेसिफिक गाड़ी क्यों चूज़ की? इसके अलावा तो हज़ार गाड़ियाँ हाँ, पाकिस्तान में, व्हाई दिस कार? वाई दिस कार, वाई दिस कार इसके बारे में मैं ये कहूँगा यार, मेरी ना जिंदगी की मैंने पहली गाड़ी जो ली थी वो FX ली थी, ठीक है। अच्छा, वो मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की बट उस पे इतना कुछ ना समझ नहीं आया। सही, उसके बाद जब मैंने शिफ्ट हुआ इस गाड़ी पे, मैंने भी पिछले तकरीबन 2024 में इसको सेल करने का इरादा किया, लेकिन मुझे कुछ दोस्त मिले मेरे इंडियन अराउंड क्रू को में, तो वो मुझे कहते हैं यार नहीं, मेरान को ऐसा करो कि एक दफा यार गुजरते हुए पता लगे। आप अभी आवाम रास्ते में देखे, देख रहे होगे जाते हुए बिल्कुल ऐसे ही है। लोग क्या, थम्स अप हाँ मिलते हैं, थम्स ऐसे अप ही है, मिल रहे थे। वो जब वो थम्स अप मिलता है ना, मैं कहता हूँ वो पैसा पूरा हो जाता पूरा है। हो जाता है। इसलिए हमने कहा यार मेरान को ऐसा बनाएंगे एक दफा के पता लगे यार, रिप्रेजेंटेशन हो यार, पिंडी में कोई गाड़ी है। ये बात तो है। अच्छा, आपका शुरू से इसका प्लान था कि ये आप इसको इसी तरह मॉडिफाई करके चलेंगे या शुरू में पहले आपने सिंपल एक रखने के लिए ली थी शुरू फैमिली में कार? फैमिली कार तो नहीं ली, क्योंकि मेरा बचपन से शौक था। मैं बचपन से ना, जब वो हॉट व्हील्स की गाड़ियां नहीं थी छोटी छोटी, उनको पकड़ के ना मार्कर से बड़ा तैयार श्यार करता रहता था अच्छा, अच्छा, और ये करता रहता था। मतलब भाई बचपन से ही मॉडिफायर थे। बचपन से ही बड़ा शौक होता था। लेकिन जब आहिस्ता, जब आपने बात की गाड़ी मॉडिफिकेशन की, पहली दफा जब ली, जो हर लड़के का पहला काम होता है जी, पहले काले पेपर करा दिए जी, काले पेपर करा लाइटों दिए, पे शीटें करवा दी, ये ऐसे ही कर है, दिया, वो ऐसे कर ही है। दिया, रिम अच्छे लगवा दिए। इसमें पहले ब्लैक बम्पर्स वाली थी और ये सिंपल सी गाड़ी थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। मतलब ये एक कंप्लीट बिल्ड एक साथ नहीं बनी, एक ये साथ आहिस्ता नहीं बनी, आहिस्ता ऐसे ही आहिस्ता है। मतलब ऐसे मैंने ही इसके बनाई है। पीछे एक स्टोरी होती है, हर बिल्ड के पीछे एग्जैक्टली आपको पता है एक स्टोरी होती है। ऐसी बात है। और ये नहीं होता कि आप आपके पास जेब में पैसा है, आप फेंक दो बस पूरी गाड़ी हाँ, तैयार, वो यही चीज़ बात नहीं है। होती। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है कि आपका जो ये पूरा मॉडिफाई का हम्म। एक स्टाइल है, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये आपने खुद से इंस्पायर किया है या? यार ये अभी तक तो मैंने किसी से इंस्पिरेशन नहीं ली थी। अच्छा, मैंने खुद ये सोचा था खुद लूंगा। मैंने मतलब यहाँ तक कि इसके प्रोजेक्टर्स बनवाए, रिंग्स बनवाए, जो बम्पर बनवाया अच्छा, खुद। मतलब सारे आप देखते हो कि मेरान में वो इशारे आ रहे होते हैं, इसके वो इशारे वाले भी ब्लॉक हैं, सारा कुछ। सही, सही, मतलब सही, सही। मैंने जो सोचा था, ये मिरर्स ये भी कभी आपने लगे नहीं नहीं देखे देखे, होंगे, ऐसे ही है। सारे की सारी मैंने तभी कहा कस्टमाइजेशन। पाकिस्तान में सबसे यूनिक मेरान यही है, हाँ, मैंने तभी लिखा है। अच्छा, अब अगर हम इससे एक्सटीरियर पे आए, एक्सटीरियर में आपने इसको बॉडी किट्स कौन सी लगाई हुई है? फाइबर है, इसकी जो लोग आजकल पुराना बम्पर काट के इसका लगा देते हैं, वो ले लेता है या क्या है, कस्टम बनाई है? अच्छा ये इसमें बॉडी किट नहीं है, ये पूरा का पूरा बम्पर जो है ना, ये फाइबर का बना हुआ है। अच्छा, ये फाइबर का बम्पर बना हुआ है। रात आप लगा के देखो तो आपको पता चलेगा ये फाइबर का बिल्कुल बम्पर बना हुआ है। सही हो और गया, फाइबर को रखना मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत ही कोई मुश्किल है, क्योंकि ऐसे हल्का ही सा है। लगता है गया ठीक। क्रैक। ये फाइबर का बना था बम्पर, और इसकी कॉस्ट मैं बताऊं, कुछ लोग मुझे कहते हैं यार कि ऐसा ये झूठ बोलते रहते हैं, ये है वो है, इतनी कॉस्ट नहीं नहीं, आती। वो तो बात है। जबकि ये बम्पर फिनिशिंग समेत मुझे 25,000 रुपए का पड़ा था, सिर्फ ओए एक होए, फ्रंट बम्पर की बात कर रहा हूँ। ओए होए, होए, होए। ये अब पच्चीस आप हजार में यहीं सिर्फ से एक फ्रंट बम्पर था। हिसाब लगा लें कि मैंने इस गाड़ी को क्यों सबसे महंगी तरीन गाड़ी कहा है। अच्छा, तो अब अगर इसकी हम बात करें हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स पे आपने इसको क्या मोड किया है? हेडलाइट्स मैंने जो किया है इसके ऊपर, इसके अंदर आप देखो कि प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो है। प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं ये फॉर्च्यूनर के प्रोजेक्टर्स हैं। ना जी। हाँ, ये फॉर्च्यूनर के प्रोजेक्टर है। ये एक्सीडेंटेड गाड़ी आई थी एक, अच्छा, और मेरा एक दोस्त था जानने वाला, तो उसने जरा कहीं से जुगाड़ करके, तो उस बंदे से, ये बगैर इजाजत नहीं, उस बंदे से पूछ के, यार आपकी गाड़ी तो मतलब वो मेजर एक्सीडेंटेड थी, सही, तो एक अलग लगाया था, एक दूसरी गाड़ी का लगाया था, मतलब दोनों थे फॉर्च्यूनर की। सही। वो आए थे तो हमने इसमें फॉर्च्यूनर के फिट किए। पहली दफा हमने कहा पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन प्रोजेक्टर से तो अच्छे चल चले। गए। और बात करें बाय रिंग्स की, ये रिंग्स जो है RGB हैं, लेकिन अभी मैंने ऐप कंट्रोल्ड है, मैंने भी स्टिल किया हुआ है ठीक हो ब्लू पे, गया। क्योंकि वो जरा थीम सारी मैच हुई थीम है से ब्लू के साथ, अच्छी, सही, सही, सही। इसलिए।
RGB है, ये मैंने मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से। सही हो गया। ये आपको कितनी कॉस्ट की लाइट? ये लाइट पूरी जो मुझे कॉस्ट की है वो 30,000 की लाइट कॉस्ट की है, 30,000 की, मतलब जिसमें से 8,500 के सिर्फ रिंग थे। ओह 8,500 के रिंग थे और बाकी मतलब जो लाइट बनी है वो समझ लो 22,000 रुपए, 1,500 रुपए की लाइट। सही हो गया। अब अगर हम इसके ग्रिल पर आए तो ग्रिल इसकी जेन्युइन है? ग्रिल इसकी जेन्युइन नहीं आती, इसकी जेन्युइन आती है दूसरी क्रॉस जालियों वाली आती है। जी जी, वो मेरे ब्लैक पास कलर की तकरीबन जो 4 आती है। तरह की ग्रिल्स पड़ी हुई हैं। अच्छा। लेकिन जब वो थोड़ी सी लुक इसके साथ निकली तो मैंने देखा यार आजकल जरा ये फॉर्मल एक लुक देती है, अच्छी लुक देती है सामने से। अच्छा, ये शौकीनों का भी एक ये ना है कि वो कलेक्शन बहुत ज्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना कब उसका दिल करे लगा ली। ऐसी बात है। कलेक्शन में मैं आपको एक और बात बताऊं, इस गाड़ी के बोनट, फेंडर, लाइट्स, बम्पर, साइड शीशे, डैशबोर्ड, बैक लाइट्स, कैम्बर किट, एग्जॉस्ट सिस्टम, पूरा ये सारा ओरिजिनल घर पड़ा हुआ है। ये आफ्टर मार्केट सारा दूसरा लगा हुआ है, माशाल्लाह। ये सारा का सारा दूसरा लगा हुआ है। मतलब आपने डबल खर्चा किया है। हाँ, अब वो दोबारा जब ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल करनी होगी ओरिजिनल को कर दूंगा, और जब दूसरी करनी होगी तो दूसरी हो जाती है। सही हो ये गया। वाला अब अगर हम इसकी बैक लाइट्स पे हैं, वो मैं देख रहा हूँ आपने पाकिस्तान में 101 की है माशाल्लाह। ओ यार 1 ऑफ 1 नहीं कहते, आपको पता है लोग किला खा माशाल्लाह जाते हैं। ये बात भी है। तो माशाल्लाह भाई ने वो 101 की है। तो उसके बारे में बताएं कि उसके पीछे क्या स्टोरी है? बैक लाइट्स के पीछे ये है कि मेरा एक दोस्त है, अच्छा। वो मुगल साहब, अभी मुगल साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार हम लाइट्स बनवाते हैं मीरान की। मैंने एक दफा सोचा हुआ था कि यार हम वो लावा लाइट्स ही नहीं चलती, जी जी वो जी, बना जी, लेंगे जी। बना लेंगे, लेकिन फिर हर कोई मुझे ये कहता था यार लाइट्स चेंज करो, लाइट्स चेंज करो, लाइट्स चेंज करो। और मैंने फिर सोचा था, मैंने कहा यार लाइट्स, ऐसी लाइट्स बनानी है कि जिसमें ना जरा पता लगे कि यार टाइम यूनिकनेस हो। लगे, यूनिकनेस हो एक, कि जो पहले की किसी ने बनाई ना हो, जब हम बनाएं तो यार लोग कहें कि यार कोई चीज बनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने ये लाइट सिलेक्ट की। ये लाइट जो थी ये स्पेशल, इसको कहते हैं जी अपना डांसिंग लाइट्स। सही हो गया। ये ऐप कंट्रोल्ड है, अराउंड 350 फीचर्स हैं इसमें, बिल्कुल अपनी हिसाब से जो एडजस्ट कर सकते हैं। और जब लगी माशाल्लाह। तो मेरा दिल बाग बाग हो गया यार। ये आपने लाइट कहा लगी, भाई इसके अलावा कोई चीज नहीं है। उफ, मैं कहता हूँ मजा आ गया था। आप तो मुझे इसकी कॉस्ट बताएं कि पिछली लाइट की कॉस्ट क्या पड़ी? बैक लाइट्स की यार, कैमरे छुप के बताऊँ या कैमरे में बताऊँ? कैमरे नहीं बताएं। यार बैक लाइट की कॉस्ट जो मुझे पड़ी है वो अराउंड 40,000 है, ये समझ लो 40,000। 40,000। तो आपको ये नहीं लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट एक चीज लगा रहा हूँ, वो भी ऐसी गाड़ी को जो वैल्यूएबल नहीं मानी जाती पाकिस्तान हाँ, में? पाकिस्तान में ये है कि वो बस जिसके पास देखते हैं नहीं वो मीरान है, उसको वैसे कह देते हैं यार ये तो, वो कहते नहीं पिंडी का स्पार्टर होगा या इस स्पार्टर तरह होगा, का जी 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 लड़का जी, होगा, ऐसे ही है। मतलब उसमें कोई उस टाइप की सेंस नहीं होगी या कुछ नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा जी हम एक दफा खर्चा करें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक गाड़ी बनाए तो पता लगे यार पता कि लगेगा लोग कंप्लीट लुक हेड बनी है। टर्नर हो। एग्जैक्टली, सही हो हेड गया। टर्नर हो, बंदा देख के मुड़ के कहे कि यार ये कोई चीज बनी हुई है। इसलिए बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ, आप ये सिर्फ अंदाजा लगा लो, 30,000 की ये लाइट है, 40,000 की वो लाइट है। मतलब 40 और आपका 30, लाख पूरा इधर ही 70,000 हो तो गया। 70,000 सीधा सीधा इन लाइट्स पे लग गया, सिंपल सिंपल। बाकी इंटीरियर लाइटनिंग, अंडर लाइटनिंग वो वो सारी तो बाद में आती अलग है। है। ठीक। अच्छा, अब इसका पिछला बम्पर देखें तो पिछला बम्पर कौन सा है? बैक बम्पर ना, ये भी बैक बम्पर भी फाइबर का बना हुआ है। अच्छा। ये एक्सियो गाड़ी है एक अच्छा। टोयोटा की, उस एक्सियो गाड़ी को देख के वो बनाया गया है। मतलब ये भी हमने भी पहली दफा बनाया था, वो भी मैं वो दिलदार किट्स वाले नेशनल मार्केट उनके पास गया था, तो वहाँ जरा जाके उसको साथ बैठ के, मतलब ये बम्पर भी बैठ के बनवाया था। इससे पहले मैंने दूसरा लगाया हुआ था किट, नीचे सारी इसके सही मतलब हो गया। फिनिशिंग दूसरी थी। इसके बाद जो बैक है वो शुरू से ही मेरा एक चल रहा है, और वो मुझे मतलब पर्सनली पसंद है। लोग कहते हैं वो दरमियान वाली जो ब्लैक कर दो, लेकिन मैं कहता हूँ एक वो पूरी वाइट में गाड़ी एक की एक थीम जरा, लगी है तो ठीक। हाँ वाइट की थीम सही अच्छी हो। देती है। अब अगर हम इसकी साइड पर आए, माशाल्लाह दोनों ही साइड आपने बहुत मुनफरिद तैयार की है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट फेंडर पे आए, तो फ्रंट फेंडर पे आपने क्या मॉड किया है? जैसे कि इसके इसके साइड फेंडर्स पे जो होते हैं वो इशारे आते हैं। एग्जैक्टली। तो इशारे इसके जेन्युइन है या वो भी चेंज है? ये आफ्टर मार्केट। इशारे के वो हम लोग ना डायरेक्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्ट किया हुआ है। और इसके अंदर जो मतलब मैं वही आपको बताऊं कि मैं चीज बताता हूँ, लोग कहते हैं यार वो चीज यहाँ से भी मिल जाएगी। जो इसके अंदर लाइट लगी है ना, वो भी टीमू से आई है। सही। वो भी टीमू से आई है। आपने कहा बिल्कुल ही चेंज करो हाँ, सारा कुछ। वो भी टीमू से आके लाइट लगवाई है। और तो और फेंडर की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया इसकी सारी चीजें घर ओरिजिनल पड़ेंगी। ये फेंडर मैंने, इस फेंडर की भी स्टोरी ये है जी, हम लोग पहले लेके आए फेंडर, मीरान के फेंडर से मेरा ख्याल तकरीबन 3500 रुपए के 2 फेंडर मिल गए थे। अब एग्जैक्टली मुझे रेट याद नहीं है, 3500 के 2 फेंडर मिल गए थे। लेकिन हमने करना था एक्सटेंड, ये आप देख रहे हो एक्सटेंड जी हुआ जी है। जी जी। फाइबर के तो सारे वो एक्सटेंशन लगा लेते हैं, हमने कहा नहीं हम मीरान पे भी जरा एक्सटेंड करेंगे, जैसे सिविक वगैरह पे लोगों ने की होती है। हमने कहा जी चलो ठीक है, फाइबर वो हम फेंडर लेके आए, वो बिल्कुल कागज। फिर हम लेके आए ओरिजिनल फेंडर जो 7,500 रुपए के थे, वो लेके आए और बंदे को 8,000 रुपये मजदूरी दी ये पूरा पेंट करने के लिए। और पूरी मतलब ये आप जो सिर्फ फेंडर देख रहे हो तकरीबन 15,000 रुपए की ये फेंडर है। सही ये हो दो गया।
अब इसके साइड पर आए तो इसके आपने जो टेंट हैं ये कितने परसेंट किए हैं? ये टेंट वैसे तो हैं, मेरा ख्याल है ये 50% है, लेकिन वो लुक ऐसी देते हैं कि जैसे फुल 100%, क्योंकि अगला टेंट की वजह से। सही। अच्छा, वो साइड मिरर तो मैं बताना भूल गया जी, साइड वो मिरर यूनिक चीज है। ये सबसे यूनिक इस गाड़ी में ये है। साइड मिरर है, ये कार्बन फाइबर रैप नहीं, ये कार्बन फाइबर डिप्ड है। डिप्ड है, ठीक डिप्ड है। ये मेरे मिरर जो कॉस्ट के थे ये भी बाहर से हैं। सही हो गया, ये भी आते ही बाहर से हैं ये भी बाहर से आए हैं, और इसके लिए ये स्पेशल अल्ट्रेशन करानी पड़ी है, वैसे फिक्स नहीं होते थे, अल्ट्रेशन करा के फिक्स हुए हैं। और इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड, एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 13,200 रुपए फिटिंग के अलावा। फिटिंग के अलावा 1,000 रुपए उसने फिटिंग के लिए थे। हाँ, 1,000 रुपए उसने फिटिंग के लिए थे, मतलब कह लें 14,000। हाँ, 14,000 रुपए की ये मुझे ये पड़ गए थे। अब इसके ये स्टिकर पर आए वुल्फ वाले, तो ये किससे इंस्पायर्ड है? वुल्फ वाला ये भी हमने भी पहली दफा बनाया था जी। अच्छा, बड़ा दिल करता था जी क्या बनाएंगे, लाइब्रेरी कराएंगे। एग्जैक्टली, कोई ऐसी चीज बनाएंगे यार पता चले। ये वुल्फ देख के ना मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार वो कुत्ते वाली गाड़ी जा रही है, कुत्ते वाली गाड़ी जा रही है। अच्छा, लोग इसको कुत्ता बना रहे हैं। एग्जैक्टली, जबकि ये वुल्फ है। और वुल्फ देखा जाए तो कहते हैं कि तुर्की का कौमी जानवर है, बड़ा गैरतमंद जानवर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए हमने कहा चलो यार एक यूनिकनेस निकालें, इसको भी गैरत में लेकर आए। और इसके अलावा साइड स्कर्ट जो थी, अच्छा। वो अगेन वही वाली बात है कि लोग कहते हैं जी उधर से मंगवा लो साइड स्कर्ट, वो दुकान वाला दे रहा है 2500 रुपए की, लेकिन इसकी साइड स्कर्ट्स जो है वो तकरीबन मुझे पड़ी थी 15,000 रुपए की पेंट समेत। अच्छा, वो साइड स्कर्ट वो भी कस्टम आपने खुद बनवाई? वो भी कस्टम फाइबर की बनवाई है। सही हो गया। अब इसके फ्रंट टेंट पर आए तो ये टेंट की क्या स्टोरी है? फ्रंट टेंट बस ब्लू थीम करनी थी, तो इस टेंट के पीछे जी मैं बड़ा ख्वार हुआ, मतलब कि अब मैंने ब्लू थीम कर लिया था और सोचा था कि ब्लू टेंट करना है। अच्छा। मैं रावलपिंडी में गया, नेशनल मार्केट घूमता रहा, उधर सुल्तान के कुएं घूमता रहा, स्कीम 3 गया, जहाँ जहाँ गया उनके पास ये टेंट ही नहीं था। हमारे एक भाई है कार्डियक रबात में, उनका जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ से उसको मैंने कॉल की, वहाँ से वो स्पेशल मेरे लिए वो लेके आया, यहाँ पे टेंट लेके आया और मैंने यहाँ पे फिक्स कराया। और ये टेंट आपके ख्याल से कितने का हुआ होगा? सिर्फ टेंट की बात है, मतलब लगाने की, और टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी? कैमेलॉन है ये तो आपको पता है, ये थोड़ा यूवी भी है, यूवी भी है। 15 से ऊपर 15 ये 10,000 रुपए का पड़ा। वैसे तो मुझे यहाँ पे रेट मिला था ना, पहले तो था ही नहीं, और कहते मंगवा देंगे, कोई 13,000 कोई 15,000 इस तरह का। वो तो आपको पता है मंगवा देंगे exactly. वो तो इन्होंने करना ही होता है। ये मुझे पड़ा था ये लगा के 10,000 रुपए, क्योंकि इसकी सारी लगाने की फिल्म थी। सही हो गया। अच्छा, इसके मैं सबसे एक और चीज के ये लगाकर जब आप वाइपर चलाते हैं तो वाइपर से इस पे स्क्रैच या कोई ऐसी, ये अंदर से लगा हुआ है, ये टेंट अंदर से लगा हुआ है। सही हो गया, तो इसलिए बाहर का कोई मसला नहीं है। अंदर से हाँ कोई कपड़ा शपड़ा मरवाता नहीं हूँ, वो जो वॉश भी करते हैं, मैं अपना कपड़ा रखा हुआ है शीशों के लिए, वो यूज करता हूँ। सही, उनको मारने नहीं देता। अच्छा, अब सबसे मेन चीज इसके रिम जो इसमें जान डालते हैं। ओहो, रिम और टायर की स्टोरी बताएं। रिम्स और टायर बस बैठे बैठे ही इसी तरह ख्याल आया था यार कि हमने कुछ जरा कोई रिम्स लगाने हैं, हम डीप डिशेस लगाएंगे। मेरान में डीप डिशेस डालेंगे। सही है। और वो भी 13 इंच के, बाकी 14-15 में लोग डालते रहते, हमने कहा 13 इंच के हमने फिर डीप डिश ढूंढे। ये एक बंदे ने नए लिए थे, आजकल तो ये मेरे ख्याल है तकरीबन 50,000 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन हमने 50-60,000 बिल्कुल फ्रेश लिए थे उस टाइम पे। ये जो सिर्फ रिम था वो 75,000 का। सही हो गया, बिल्कुल फ्रेश। मतलब और अभी आप इसकी रफ हालत देख रहे हो, ये मेरी गाड़ी खड़ी रहती है, वो बारिश ऊपर गिर के ना जरा जंग शंग, वो तो आपको पता है ऐसी गाड़ियां हो जाती हैं। और टायर ऊपर हमारा लगा था तकरीबन 60,000 रुपए के टायर लगा लो, क्योंकि नई डेट वाले टायर थे, तो तकरीबन 75,000 के रिम थे और 60,000 के। तो ये रिम कौन सा है और टायर कौन सा है? रिम डीप डिशेस रैपिड डिस्क के। अच्छा, ये वही है। और टायर जो है लोएस्ट, जो सबसे छोटी प्रोफाइल आती है 13 में, वही है। इससे छोटी अगर कोई आती है तो मुझे भी मिल जाए तो मैं कहता हूँ मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। इस पे तो 155, 65 और 13 लिखा। बिल्कुल, सबसे ये छोटी यही मेरा ख्याल है, यही छोटी है। सही हो गया। अगर किसी को मैं वही कह रहा हूँ पता होती है तो मुझे भी दे दे, मैं भी इसको छोटी लगाना चाहूंगा प्रोफाइल। अच्छा, तो अब इसकी रिम की बताएं कि इसको रिम कौन सा लगा, और टायर का जो स्ट्रेच है, अब मैं देख रहा हूँ काफी स्ट्रेच टायर है, तो जाहिर सी बात है जब स्ट्रेच होता है टायर तो वो अपनी वॉल छोड़ता है। ऐसी बात है, ठीक है। तो ये खुलता भी होगा या फटता भी होगा, तो आपके साथ कभी कोई ऐसा सिनेरियो हुआ है? अच्छा, सबसे पहले रिम की बात करूं तो ये 13 इंच के डीप डिशेस रिम्स हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले बताया। बिल्कुल। और टायर जो है वही जो आपने बताया था, जो प्रोफाइल है वही है। अच्छा, स्ट्रेच की बात आए तो यार स्ट्रेच मेरे साथ एक दफा हुआ है कि इसका स्ट्रेच खुल गया था। अच्छा, और मैं कहता हूँ जब इसका स्ट्रेच खुल जाए, स्ट्रेच लीक हो जाए, वो सबसे बड़ी अजाब की बात आ जाती है। मतलब सर दर्द है, उफ, बहुत बड़ा सर दर्द है, क्योंकि जब स्ट्रेच होता है ना तो पूरी गाड़ी नीचे गिर जाती है। अब मैं कहूँ कि इसको मैं करूँ क्या है यार, इसको नीचे जैक घुस नहीं सकता, जैक लग नहीं सकता इसके नीचे, मैं करूँ क्या है? अब
वो फिर अल्लाह अल्लाह करके जी कोई ईंटें लगा के ईंट के ऊपर चढ़ा के ऊपर उठा के स्ट्रेच करवाया है, बंदे से जाके स्ट्रेच करवाया, वापस ला के लगाया, 2 दिन बाद दोबारा स्ट्रेच ठीक हो गया। ओहो, फिर मेरे उसका साथ क्या पहली हुआ? दफा ये सिनेरियो हो रहा था और मेरे दिल में भी था, मैंने कहा यार पता नहीं किस झंझट में फंस गए हैं यार। ऐसे ही है। फिर मुझे किसी ने रिकमेंड किया, सुल्तान के खूह में एक बंदा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को स्ट्रेच करता था, वो कहता था जो भी स्ट्रेच है मैं कर देता हूँ। मैं उसके पास लेके गया रिम मैं बल्कि पूरी गाड़ी लेके गया था, स्टेपनी लगी हुई थी, साथ रिम रख के लेके गया। मैंने उससे कहा हो जाएगा, कहता हो जाएगा यार क्या मुश्किल है। फिर उसने मुझे स्ट्रेच करके दिया, जब स्ट्रेच उसने करके दिया तो आज तक मुझे उसके बाद कोई भी पर्सनली इशू नहीं आया। अच्छा, इसका भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्ट्रेच होता है ना, ये भी एक गेम है। एग्जैक्टली ये हर किसी को नहीं आती। हाँ, यही तो पाकिस्तान में मसला है। लोग कहते हैं मैं ये करूंगा कि वो आग लगा कर तो हाँ स्प्रे मारूंगा तो लग जाएगी। बिल्कुल, उस बंदे स्ट्रेच ने वो ऐसा गेम कुछ नहीं काम है। नहीं किया, उस बंदे ने यहाँ प्रेशर मारा, कोई आग शाग कुछ भी नहीं लगाई। ऐसे ये होता ही प्रेशर से है। बिल्कुल। आप अगर जैपनीज को देखें, ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर अमेरिकन को देखें तो वो यही करते हैं। ये ऐसी आग बात है। वाला सिस्टम पाकिस्तानियों ने हाँ, पकड़ा है, पाकिस्तानियों जो ने कि पकड़ा। इसकी टायर की लाइफ को भी डैमेज करता एग्जैक्टली, है। टायर की लाइफ को डैमेज करता है, वॉल्स अच्छा, डैमेज होती हैं सारी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर हम इसके आए तो ये सस्पेंशन पर तो जाहिर सी बात है जेन्युइन सस्पेंशन पे तो होगी नहीं। जाहिर बात है हाँ। तो इसके अंदर सस्पेंशन मोड क्या है? अच्छा, इसके अंदर लगे हुए हैं कॉइल ओवर्स। अच्छा, ये कॉइल ओवर्स मुझे जब शौक हुआ था जी, सारे मेरान ड्रॉप करते थे, मुझे भी बड़ा शौक था कि मैं भी मेरान ड्रॉप करूंगा। अच्छा, तो मैंने इसके अंदर कॉइल्स लगवाए और वो कॉइल्स लेने यहाँ से मैं स्पेशल गया एबटाबाद सही। गाड़ी लेके, ताकि मैं उस बंदे से फिक्स करवा के लेके आऊँ। लेकिन वहाँ हम जब गए तो हमने उससे आगे मानसेरा निकल गया, मतलब घूमने घूमने, तो मैंने वापस आके वो कॉइल्स लगवाए। और ये कॉइल्स मुझे उस टाइम पे पड़े थे, ये करीबन 2021 की बात होगी शायद। अच्छा, 2021 में मुझे ये तकरीबन 15,000 रुपए का पड़े थे। 15,000 रुपए के आपको कॉइल ओवर्स कॉइल कॉस्ट ओवर्स किए थे। पड़े थे। और इनकी एडजस्टमेंट वगैरह करने में आप एडजस्टमेंट जो इसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ करने के उस बंदे ने लिए थे मेरे ख्याल 2500 रुपए। सही हो गए। अच्छा, अब अगर हम इसके बैक पर आए तो बैक पर जो है इसका मैं देख रहा हूँ कैम्बर है बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो अब ये कैम्बर जो है इसकी ट्यूब आती है पीछे, वो भी स्ट्रेट आती है। बिल्कुल सिविक वाला हिसाब तो है नहीं कि उसके पीछे कैम्बर के साथ एग्जैक्टली भी ऐसी आती है। बात है। दूसरा इसके पीछे आते हैं ली स्प्रिंग, जो ऐसी इसका बात पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं कमानिया। कमानिया। अच्छा, अब वो भी आपको करवाने में सेट क्या सिस्टम हुआ और आपने उसको क्या सिनेरियो किया? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि यार इसकी सारी ओरिजिनल चीजें ना घर पड़ी हैं, उसी तरह मैंने कमानी वो आपकी ट्यूब। ट्यूब जो नहीं है, कैम्बर जी ट्यूब जी, जो है, बैक ट्यूब भी एक नई परचेज की। सही। ठीक है, वो भी जाके और उसके बाद उसको हीट करके साइडों से बेंड करवाया। और ये लेवल मैच करना सबसे बड़ी मुश्किल गेम होती बिल्कुल है ऐसे इसकी, ही है। कि लेवल मैच हो। लोग कटवा के तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि जरा हीट करवा के मैक्सिमम हीट पे करके उसको किया, और उसके ऊपर बाद में हमने टांके लगवाए हैं, ताकि एक मैक्सिमम सिक्योरिटी मिल जाए कि कुछ खुदा ना ड्यूरेबिलिटी खास्ता आ जाए उसके अंदर। ड्यूरेबिलिटी आ जाए, कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ना। सही। अब कैम्बर जो हुआ था जी इसका, वो हमने करवाया था जी अपना ये i8 में है, उनकी वर्कशॉप है, उनसे ही कैम्बर करवाया था। सही। और किट मेरी अपनी थी, और उसके ऊपर उन्होंने कैम्बर करने के तकरीबन 8,000 रुपये हमसे लिए थे, 8,000। कैम्बर करने और फिटमेंट बनाने के सिर्फ इसके। तो उन्होंने ली स्प्रिंग को भी उन्होंने ही छेड़ा था या नहीं आपने? नहीं, स्प्रिंग जो कमानियां है वो मेरा ख्याल है कि वो तो हमने एक और बंदे से करवाई थी। सही। जो कमानियां हमने एक और बंदे से वो सेट करवाई थी, जिसने हमें मतलब प्रॉपर हमने पहले सेट करवा दी थी, उसके बाद उसने फिटमेंट इसमें तो बनाई। 3 कमानियां आती हैं ना, मतलब 3 एग्जैक्टली, पट्टे अभी आते भी हैं। इसमें तीन ही है। 3 ही है। तीन ही है। सही हो गया। कमानियां निकली भी नहीं है, वो सीधी करवा दी गई हैं लेकिन निकली नहीं है। वो लोग होते हैं ना आजकल पाकिस्तानियों ने एक हाँ वो पकड़ा हुआ है, खास तौर पे मेहरान के जो हाँ, ओनर्स हैं, सॉरी टू से, लेकिन वो ना ये 2-3 निकलवा देते हैं और ऐसी एक बात सिंगल है, पे रखते हैं। सिंगल पे रखते तो हैं। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? यार नो कमेंट्स ये कहूंगा, अपने अपने शौक की बात है। मैंने तो जहाँ पे देखा, जहाँ एडजस्ट हो सकती है, जो चीज एडजस्ट हो सकती है, तो मैं उसको निकलवा क्यों दूं? ये बात मैंने है। चेक किया एडजस्ट हो रही है तो ठीक है जी, ठीक सही है। है, उस पर ही कर दिया। अब इसके इंटीरियर पर आए, जो सबसे मेन चीज़ है, जहाँ पर एक ड्राइवर ने बैठ के एक वाइब लेनी होती हाँ है, हाँ, उसके बारे में बताएं, उसका आपने क्या क्या किया? इंटीरियर अभी तक यार तो मैंने उस हिसाब से जो प्रॉपर डिजाइन नहीं किया। बस हाँ, एक गियर नॉब लगी हुई है, और एलसीडी एक लगी हुई है, पुरानी टोयोटा करोला की एलसीडी है, अच्छा, वो लगी हुई है, और साथ एक स्टीयरिंग लगा हुआ है। उसके अलावा नीचे लाइट्स लगी हुई हैं, एक जो बस अंदर के लिए लुक एम्बियन के लाइट लिए जिसे थोड़ी कहते हैं। एम्बियंस नहीं है, दूसरी वाली लाइट्स लगी हुई हैं जो नीचे ग्लो सही करने हो के लिए गया, लगी सही हो हुई हैं। गया। अंडर ग्लो जिसे कहते हैं। अंडर ग्लो लाइट्स ठीक हो वो गया। कह दिया। अच्छा, तो मॉडिफाई क्यों नहीं करवाया इंटीरियर, वजह? इंटीरियर अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं जरा मॉडिफाई करवाऊंगा। मतलब मैंने इस पे सोचा भी कि टाइम है? एग्जैक्टली इस पर थोड़ा सा टाइम है, मतलब क्योंकि इसका दूसरा सीजन आएगा हाँ हाँ अभी आना है, इंशाल्लाह। ये तो मतलब चलती रहे। वो कहते हैं ना, ऐसा शौक है ये गाड़ियों का कि ये पैसा समंदर है, उतरते जाओ ऐसी उतरते जाओ बात है, डूबते ऐसी जाओगे। बात है, आप पैसा लगाते नहीं हो, आप पैसा बहाते रहते हो, बहाते उसके ऊपर रहते हो, बहाते ऐसे ही है। रहते हो, बहता रहता है। ऐसे ही मतलब है। जहाँ मैं कोई चीज देखता हूँ नहीं जी, मैं कहता हूँ ठीक है। मतलब
मुझे अब याद है कि कल मुझे आई डोंट नो व्हाट्स द कंट्री नेम, तो किसी कंट्री के बंदे का मैसेज आया, वो मुझे कहता है कि यार ब्रदर आई नीड दिस थिंग, आई नीड दिस थिंग। मैंने कहता है कि आर यू फ्रॉम इंडिया, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। उसको मैंने बताया, कहता है यार पाकिस्तान में ऐसी बिल्ड रखी हुई है, ये है वो है। मतलब अगर मेरी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग में देखिए है 3,000 में से मेरा ख्याल है कोई शायद 50-60 तो इंडियंस हैं उसमें। अच्छा, ये इंडियंस बहुत ज्यादा इसको तैयार करते हैं। एग्जैक्टली उनके तो कहा भी इसको मेरान नहीं जाता, उनके तो कहा मारुति जाता है सुजुकी, मारुति 800। हाँ मारुति तो 800 क्योंकि वो शुरू हुई थी मारुति 800 एफएक्स से, ऐसी बात। और ये भी एफएक्स से ही शुरू हुई थी, हाँ हाँ लेकिन बाद में खाली इसकी शेप चेंज की थी, इंजन इसका सेम है। बिल्कुल इंजन ऐसी पे हम बात बाद है। में आते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अच्छा तो इसको वही इंडियंस भी मेरे साथ इंडियन में जो आप अगर मैं जगह करूँ, केरला एक जगह है, केरला बिल्कुल ऐसे ही है। केरला या केरला जो भी है, जी जी, उसमें बहुत लोग ये मेरान के शौकीन है और मेरान उन्होंने के बहुत बहुत रखी हुई शौकीन है। है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने तो इसको 15-15, 16-16 इंच के रिम हाँ लगाए होते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने बिल्कुल बड़े रिम्स लगाए होते हैं, मतलब वो उनका एक डिफरेंट तरह की शौक है। मेरा वो जरा डेड और कैम्बर जरा उस तरह ठीक, का आपका मतलब शौक है। स्टांस और जेडीएम एग्जैक्टली टाइप ओईएम लुक बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल। सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसके सबसे मेन चीज पर आए, वो है इसका दिल, हार्ट, इंजन। तो इंजन का आपने इसको स्टॉक रखा हुआ है, मॉड किया है, या फिर इसको स्वैप किया है? क्योंकि इसका अच्छा स्वैप तो बहुत कम आता है, हाँ बिल्कुल। तो आपने इसको क्या किया? मेरा इस गाड़ी का इंजन स्टॉक है। हम्म, अभी तक कुछ मैंने इसमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं की। हाँ हेडर्स थोड़े बहुत मॉडिफाई किए थे, क्योंकि वो आपने बैकफायर सुने हैं इसके ऐसे ही थोड़े है। से, वो जरा उसको चलाने के लिए मैंने जरा हेडर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि जरा पाइपिंग अच्छी सी लग जाए, जिसमें से आवाज़ ज़्यादा अच्छी निकले। तो तो हेडर्स इसके क्रोम है या नहीं इसके अपने सिंपल? जो होते हैं वही हैं। सही हो इसके गया। अपने जो वो जो देगी लोहे के आते हैं जो जी भी जी हैं, जी जी उसी जी, के ही बने हुए हैं, वही लगे हुए हैं ठीक हो उसी गया, तरह के। ठीक हो गया। तो अब मेरा सबसे एक स्पेशल है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसको चलाएं, तो ये डेली ड्रिवन किस लिहाज से है? या डेली ड्रिवन इस लिहाज से जिस रोड से हम आए हैं अच्छा, उन जगहों के लिए डेली ड्रिवन है। और अगर मैं पहले पिंडी डेली ड्राइव अंदरून करता पिंडी रहा हूँ। वगैरह जाएं तो उसके लिए नहीं है। हाँ अंदरूनी पिंडी, हाँ ये मरी रोड छोड़ इधर घूम उधर भी रहे ठीक तो है, वहां तक लेकिन ठीक है। खडों वाली या हाँ कहते उसके पिंडी लिए में इतने बड़े बड़े जंप हाँ हैं। गुजर तो जाती है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता यार, अपनी गाड़ी के साथ ज्यादती करने वाली बात आ बिल्कुल जाती है। ऐसे वो ही है। आप मतलब आपने गाड़ी को अपने वो बच्चे की तरह रखा होता है, केयर करके प्रॉपर, उसके ऊपर क्रोच भी नहीं आने देते। मैं पर्सनली मैं तो ऐसे ही उसको डील करता हूँ गाड़ी को, कि बस नहीं जी नहीं, खुद हम हमारे ऊपर रोज आ जाए जी, गाड़ी के ऊपर गाड़ी कोई के ऊपर ना स्क्रैच ना आए, आए जी, कोई गाड़ी के ऊपर कुछ ना बिल्कुल करके ऐसे जाए। ही है। तो मैं जरा उस तरह यूज करता हूँ। दूसरा कॉइल्स है, स्टैटिक बहुत है, तो मैं खुद प्रेफर नहीं करता किसी ऐसी जगह पे जाना। कहीं पे भी ऐसी जगह पे जाना हो, या मैं दूसरी गाड़ी यूज कर लेता हूँ घर की, या फिर मैं बाइक यूज कर लेता हूँ। सही हो गया। तो अगर आपको कहीं से निकालनी पड़े तो कितनी स्क्रैप होती है? साइड किट्स देखे ना सबसे बड़ा सबूत है। साइड किट्स बहुत है। ये बम्पर थोड़ा सा एक मेरा ख्याल है वो साइड हल्की सी नीचे टच हुई हुई बिल्कुल है, ऐसे ही है ये रही। वो वो हुआ है। लेकिन ये है कि छोटी मोटी जब थोड़ी सी लीन जंप हो, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी विड्थ जिनकी ज्यादा हो, उसके ऊपर बंदा गुजर है। लेकिन वो अंदरून जिस तरह आप पिंडी की बात करें, गलियों में घुसे, उन्होंने तो वो पता क्या करते हैं, ईंट रख के ईंट ऊपर रख के प्लस्तर डबल रख के ऐसे ही ना, किया था। बस वो जम बन गया है जी। सही हो और गया। उसके ऊपर तो फिर मैं तो उस गली से भी जाना पसंद नहीं करता। आप मानते हो कि मेरी गाड़ी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर पार्किंग में खड़ी होती है, 1 किलोमीटर दूर। मैं बाइक पे 1 किलोमीटर दूर जाता हूँ, बाइक खड़ा करता हूँ, वहां से गाड़ी निकाल के लेके आता हूँ। इसे कहते हैं प्योर शौकीन। क्यों? ठीक क्योंकि है, मैं अंदर लेके जाऊंगा, मेरी गाड़ी की किट डैमेज होगी या कोई डैमेज होगा, तो मैं पर्सनली कहता हूँ यार उतना अंदर जाना 50 रुपए का खर्चा कर लो वो बेहतर। हाँ उस पार्किंग के दे दो, पार्किंग सही है जी, एक तो सिक्योर भी रह जाएगी, सिक्योर भी और रहती है, बाहर बिल्कुल खड़ी ऐसे है ही है। गाड़ी, अच्छी रखती है, ठीक है जी, बाहर जब जरूरत पड़े तो वहां से निकाल वहां से सकता है। निकाल के ले तो जाओ। अंदर बंदा गलियों से क्या जाम गुजारा ही है वो। अच्छा, अब एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने जब गाड़ी ड्रॉप की थी, जी जी। तो जाहिर सी बात है गाड़ी ड्रॉप हो गई है तो नहीं यहाँ चलने लग जाती है। हम्म। कोई अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कोई ऐसा हादसा या मोमेंट हुआ हो कि यार आप कहते हो यार मैं क्या अजाब में फंस गया इसको ड्रॉप कर? यार ये तब मेरे साथ हुआ था, अजाब तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे साथ हुआ ये था कि बहुत गलत जगह पे ना इसका चैम्बर लीक हो गया था। ओए अब होए। मैं यहाँ से गया हुआ था नथिया गली गाड़ी को लेके, नथिया गली में एकदम से कोई जगह आई, मुझे पता नहीं चला, वो जंप था बम्प था, ठीक है, वो एकदम से उसमें लगी, इसका चैम्बर नीचे से लीक हो गया। और आप मानते हो कि मैं नथिया गली से वापस आते हुए मैंने वहां से गंदा ऑयल लिया हुआ था एक, ठीक है, कैन पूरा उस बंदे से लेके वहीं से खरीदा, उससे लेके वो मुझे कहता है यहीं पे चैम्बर चेंज करो, लेकिन मैंने एक ही मैकेनिक रखा हुआ है जिससे मैं सारी इसकी मेंटेनेंस या जो भी, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा तो कोई काम पड़ा नहीं है इंजन का। तो सिर्फ टाइम पे ट्यूनिंग, टाइम पे ऑयल चेंज हो जाए तो फिर कोई आता नहीं है। लेकिन चैम्बर इसका आ गया था, ठीक है, तो चैम्बर के लिए फिर मैं वहां से कैन मैंने रखा, मैं आते आते थोड़ी देर बाद जी खोल के लेवल चेक किया, कम है, उठा के कैन डाल से दिया। ऑयल डाला मैंने। वो जिंदगी में मेरे लिए वो बड़ा टफ टाइम हो गया था कि मैं वो एक गंदा ऑयल यूज करना पड़ गया था मुझे उस टाइम पे,
कि कैन मैंने उससे गंदे ऑयल का फिल करवाया, वो मतलब यूज्ड ऑयल कह सकते हैं। बंदा यूज्ड ऑयल था। जो शौकीन होता है ना, सॉरी मैं हाँ। आपकी बात काटी, जो शौकीन होता है ना वो कहता है मैं खुद गंदे कपड़े पहन लूंगा हाँ, लेकिन गाड़ी को साफ रखूंगा। ऐसी बात है, ऐसी और बात है। अभी जैसे भाई ने कहा कि वो भाई जो है इसकी इंजन की बहुत केयर करते हैं, तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इंजन की आप केयर करें, ताकि आपकी गाड़ी बेशक जैसी भी है, लेकिन जब तक आपका इंजन बेस्ट होगा ना तो आपको ऐसी बात मसले नहीं आएंगे, क्योंकि मेन चीज ही इंजन होती ऐसी है। बात है, ऐसी बात है जी। ठीक है, वो इंजन साफ रहता है जी, गाड़ी की लाइनें शाइनें साफ रहती हैं, ऑयल शॉयल सही रवा रहता है। वो रमा बंदे रहता के है, कहते हैं ना, बंदा जिस तरह नहीं कोलेस्ट्रॉल हो जाती है बिल्कुल तो ऐसे ही है। टकने लग जाती है, वो हाँ, गंदा ऑयल वैसे ही ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल है, बनाता है वो इसके लिए। कोलेस्ट्रॉल होता है हाँ, इसके लिए। वो हार्ट अटैक इसको दिलवाने बिल्कुल के ऐसे लिए ही है। है। ऐसी वो ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं ना तो आप अपने से आज़ादी आ रहे हैं, गाड़ी के ऐसी ही साथ नहीं, बात क्योंकि ऐसी बाद में बात है। आपने खुआर होना यार देखो, आज आप अगर 4,000 रुपए का ऑयल चेंज करवा लोगे, है। वो आपके लिए बहुत बारे में है, ये है कि कल आप 30,000 रुपए का इंजन खुलवा के सेट बिल्कुल करवाओ। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही लोग यही करते हैं जी, यार चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। वैसे तो इसका तकरीबन मेरा ख्याल है लोग कहते हैं 1500 भी चेंज कर दो, लेकिन मैं 1000 किलोमीटर बाद इसको चेंज कर देता हूँ ऑयल को। है, बिल्कुल है। ये जो शौकीन होते हैं ना, जो मतलब गाड़ी को समझते हैं, वो यही करते हैं कि वो 1000-1500 के बाद चेंज कर लेते बिल्कुल। हैं। तो अब हम अपने एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हम्म। जिसका हमने नाम रखा हुआ है दिल की चाबी। हो इसमें मैं हो आपसे हो 5 सवाल करूँगा और आपने इसके रियल को आंसर्स करने हैं, ठीक ठीक है? है। सबसे पहला आपका आपसे सवाल है, अगर आपकी ये गाड़ी बोल सकती है आपको, तो आपको क्या कहती? मुझे तुमसे प्यार है। क्योंकि आप इसको सँभाल के रखते हैं। हाँ। सही हो गया। अब आपसे नेक्स्ट सवाल है कि आपने अपनी गाड़ी के साथ कौन-सा ऐसा जुगाड़ी मूवमेंट किया था? जुगाड़ी मूवमेंट इन अ सेंस कैसे आप कहना चाह मतलब रहे आप इन द सेंस कि आप कोई काम कर रहे थे, आप कहते हैं यार कि चलें ये जेन्युइन काम नहीं होता तो चलो उसको जुगाड़ लगा लेते हैं? हाँ, एक ये है कि मेरा बम्पर का पिछला क्लिप टूट गया था, तो वो हमने उसके बाद उसको सरिया बांधने वाली तार नहीं होती, हैं। उससे अंदर करके सही तरह फिक्स करके प्रॉपर लगा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर जरा सेटिंग कर दी कि एक बराबर है। एक साइड का क्लिप टूट गया था, वो एक जुगाड़ी काम किया। मतलब आपने उसके अलावा इसके साथ कुछ उसके अलावा जो भी काम किया वो सही जो हुआ है वही सही। किया। अब ज़ाहिर-सी बात है आपने एक गाड़ी रखी है, आप इसको हम्म, ऑटो शो पे लेके जाते हैं, आगे-पीछे मीटअप से लेके ऐसी जाते हैं। बात है। आपकी आपकी और ज़ाहिर-सी बात और ख़ास तौर पर जब 3-4 दोस्त निकलते हैं एक बिल्कुल साथ एक क्रू में, तो उनकी एक यादगार होती है। ऐसी बात है। तो आपकी कोई ऐसी यादगार मोमेंट जो आप कहते हो यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है इस गाड़ी की वजह से या कुछ उन दोस्तों की वजह से? मैं स्पेशली इस गाड़ी को अगर नज़र रखें तो? यादगार की बात है तो मुझे वही हम गए थे नथिया गली ट्रिप पे, हुँ। वो मैं कहता हूँ बड़ी यादगार चीज है यार। मतलब क्योंकि व्यूज आपके साथ में हादसा हो गया। हादसा हो गया, और उसके अलावा हम व्यूज में थे, एक बड़े प्यारे प्यारे व्यूज आ रहे थे उधर, और उसके अंदर जो गाड़ी शूट होती है वो मैं कहता हूँ एक अलग ही लेवल का होता है। सही हो गया। अब अगर आपसे एक और बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए, वो ये है कि अगर आपको अपनी गाड़ी की हमेशा के लिए चाबी देनी पड़े, तो आप किसको देंगे कि यार आपको यकीन हो कि यार ये मेरी गाड़ी जो है ना जिस तरह मैंने दिल के करीब रखी ये भी रखेगा? मैं अपने घर में चाबी पकड़ा सकता हूँ, इसके अलावा तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसका केयर कर सके, क्योंकि मैंने घर से अपने वालिद साहब से ये परचेज की, तो मैं उन्हीं को ही चाबी पकड़ा सकता हूँ। उसके अलावा ऑल्दो कि वो इस तरह की गाड़ी जरा उनको चलाने के लिए भी नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रस्ट जो मेरा है सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स पे, ये कि वही ख्याल रख सकते हैं। पेरेंट्स हो गए मेरे, सिबलिंग्स हो गए, उन्हीं पे। उनके अलावा कोई नहीं, ठीक हो गया। अच्छा अब आपसे एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, जी जी। कि वैसे तो जो है वो स्टांस बिल्कुल बंद है फिलहाल, हम्म, ठीक है, बैन है पाकिस्तान में भी और काफ़ी कंट्रीज़ में भी, इसको प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन बिल्कुल। अगर आप इन अ सेंस कहें कि इसको बिल्कुल ही पाबंदी लग जाए, जगह-जगह पे नाके लगें और इसको गाड़ी को पकड़ा जाए, तो आप इस गाड़ी के साथ स्टॉक रखे करेंगे इसको या फिर इसको इसी तरह तैयार करके गाड़ी घर खड़ी करेंगे? मैं इस तरह करके घर खड़ी कर दूंगा वो बेहतर है। लेकिन स्टांस करूंगा। मतलब सही जब है, नाके लगते हैं वो हमें, आपको पता है पिंडी के लड़के हैं जी, वो नाके शाके जरा देख लेते हैं पहले कटवा कहाँ लेते लगे हैं, हैं, उसके अलावा निकाल के जगह बंदा ले ही निकल आता आते है। हैं, ठीक हो तो गया, मैं तो भाई शुरू से स्टांस का शौकीन हूँ, तो स्टांस तो रखूंगा ही रखूंगा। बिल्कुल। अच्छा तो अब तो गाड़ी माशाल्लाह कंप्लीट होगी, अब लास्ट चीज़ रहती है इसकी नंबर प्लेट्स। हम्म, नंबर प्लेट्स और सबसे बड़ी बात हम्म, आपने पीछे लगाई है अंबर की नंबर प्लेट। एम्बर। हाँ। उसका नेम के पीछे आपका क्या एक सिनेरियो था और क्या आपने सोच के रखा? एम्बर नेम यार, मतलब सोचा तो है सच कुछ नहीं, बस ये है कि बैठे हुए थे लोग कहते थे यार नेम नहीं आ रहा, नेम नहीं आ रहा, नेम नहीं आ रहा। मैंने कहा यार चलो घर में जाके देखा, मैंने कहा यार वाइट ब्यूटी, वाइट क्वीन, वाइट कैंडी, ये सारे रख रहे थे। मैंने कहा लेट मी बी यूनिक, हम यूनिक क्यों नहीं होते। थोड़ा सा यूनिक हुआ, फिर एम्बर एक अच्छा वर्ड लगा। मैंने कहा यार एम्बर नाम भी ये है कि पुराना सुना हुआ था,
और बड़ा दिल के करीब था, तो लड़कियों मैंने का कहा भी है, हाँ एग्जैक्टली वो कार्स को का ही यही जाता है वैसे। बिल्कुल हमारे लिए तो ये लड़की एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली बिल्कुल हमारा प्यार, हमारी लड़की, सब कुछ हाँ यही है। एग्जैक्टली। सही, तो इसीलिए जरा एम्बर सेलेक्ट किया, मैंने कहा चलो। ठीक हो गया। तो ये था एक इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू, ठीक है। और इसमें हमने एक दिलचस्प सेगमेंट के थ्रू भाई से एक बहुत दिल के करीब क्वेश्चन भी पूछे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात अली भाई, आपका शुक्रिया, थैंक आपने यू अपना यार, टाइम दिया आप लोग हमारे बड़ी लिए दूर से आए। आए हो, आपके लिए नहीं नहीं, शुक्रिया आपका आपका, थैंक शुक्रिया, यू। आपने अपनी गाड़ी लाए यहाँ तक, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामाबाद है तो मसला होता है। तो बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ तक देखा, एंड तक हमारी वीडियो को देखा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब से आपका हमारा दिल की हौसला अफजाई होती है, और हम ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।